जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। और सभी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको और बाकी सब संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें, गुरु जी की महिमा, उनका अनुभव सब पता चल सके कि गुरु जी किस तरह हमारे साथ रहते हैं, किस तरह हमें ब्लेस करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी हमें एहसास करवाते हैं कि वह हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे अंग संग हैं। इन सब बातों का पता हमें मैसेजेस के थ्रू लगता है, संगत जो अपना सत्संग शेयर करती है उसके द्वारा लगता है। तो संगत जी, जब भी आपके साथ कोई गुरु जी का अनुभव है तो आप सारी संगत के साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की महिमा के बारे में नई संगत को, पुरानी संगत को, सबको पता चल सके। अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी की महिमा और गुरु जी की कृपा का एक बड़ा ही प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। फिर भी गुरु जी की जितनी कृपा, जितनी महिमा हम देख रहे हैं और जितनी कृपा हमारे ऊपर हो रही है, उसे सारी संगत तक पहुंचाना शुक्राना सत्संग का ही एक रूप है। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुम पे जो जो कृपा की है, जो जो ब्लेसिंग दी है, उसे 2-4 लोगों तक पहुंचाओ, सारी संगत को उसके बारे में बताओ, ताकि और संगत भी ब्लेस हो सके। संगत जी, गुरु जी हमारा शुक्राना सत्संग के माध्यम से दूसरी संगत को जवाब देना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बहुत ही गुरु जी का ब्लेस्ड सत्संग सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा। गुरु जी की इतनी कृपा कि आप सब भी सुनकर हैरान रह जाओगे। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारा एक ग्रुप बना, जिसमें मैंने 4-5 अपनी फ्रेंड्स को ऐड किया। तब तक मुझे नहीं पता था कि हमारा ये ग्रुप एक ब्लेस्ड ग्रुप बन जाएगा। संगत जी, धीरे 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 उसमें गुरु जी अपनी प्यारी प्यारी संगत को, जैसे कहते हैं ना, एक एक मोती चुन के गुरु जी ने एक माला पिरोई हो, इस तरह गुरु जी एक बड़ा ही ब्लेस्ड हमारा एक परिवार बनाते रहे। मैंने उस ग्रुप का नाम रखा था गुरु परिवार। तब मुझे पता नहीं था, पर संगत जी रोज कभी कोई नाम चेंज कर देता, कभी कोई नाम चेंज करता, ऐसे करते करते 4-5 बार उस ग्रुप का नाम चेंज होता रहा और मैं बड़ी परेशान हो गई कि रोज कोई ना कोई ग्रुप में ऐसे छेड़छाड़ करता रहता है। पर हमें गुरु जी की कृपा का कहाँ पता था। एक दिन मैंने फिर अपनी फ्रेंड से कहा कि आप इसका नाम ही चेंज कर दीजिए और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी कर दीजिए। उन्होंने उसी टाइम ग्रुप का नाम ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी रखा। और फिर गुरु जी ने बाद में जैसे एक थॉट डाला हो मन में कि मैंने इस ग्रुप का यही नाम रखवाना था, और ये एक ब्लेस्ड ग्रुप है। आज संगत जी, हमारे इस ग्रुप में 4-5 से ले शुरू किए हुए ग्रुप में आज 65-70 मेंबर्स संगत हो गई है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। एक दिन मेरे ग्रुप में मैसेज आता है पूजा नाम की संगत का कि कोई बड़े मंदिर जाता है।
तो एज अ एडमिन मैंने उन्हें आंसर किया कि हाँ जी, हम बड़े मंदिर जाते हैं और हर मंथ जाते हैं। तो ये तो गुरुजी की प्लानिंग थी। गुरुजी एक कुछ सोच रहे थे, उन्होंने कुछ और प्लान कर रखा था जिसकी वजह से गुरुजी ने हमें मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे जाते हो? तो मैंने बताया कि हम टेम्पो ट्रैवलर करके 7 सीटर हर मंथ जाते हैं। तो वो कहती श्वेता कि हम अपना एक संगत को ले जाने का एक बुक कर लेते हैं, पूछ लेते हैं अगर संगत चलने को तैयार होएगी तो जितनी संगत होएगी उसके हिसाब से हम एक टेम्पो ट्रैवलर बुक कर लेंगे। ये तो गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने हम दोनों को आपस में मिलवाया और गुरुजी ने ही हमें जोड़ना था। हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा और मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैसेज डलते ही हमारी 26 सीटर पूरी की पूरी टेम्पो ट्रेलर बुक हो गई। अगले दिन ही ग्रुप में मैसेज फ्लैश कर दिया गया कि सीटें फुल हो गई हैं और सारी संगत हैरान कि अभी तो कल ही तो आपने मैसेज डाला था और आज सारी सीटें फुल भी हो गई। तो ये हमारे गुरुजी की कृपा। फिर मेरे को पूजा बोलती कि बस आप यहीं पे बंद कर बोल दीजिए कि सीटें फुल हो गई है। मैंने कहा नहीं, हम कौन होते हैं गुरुजी की संगत को रोकने वाले? हम नहीं, अभी मना नहीं करते हैं, अगर देख लेते हैं कि जितनी संगत जाना चाहती है एक और कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते संगत जी 17 मेंबर और हो गए, तो हमने एक 17 सीटर बुक कर ली। उसके बीच में चलो किसी के एक दो मेंबर की तबीयत खराब हो गई, एक दो संगत को कुछ और प्रॉब्लम की वजह से पाँच पाँच छः संगत का कैंसिल हो गया। तो फिर वो करते करते हमने एक ही बस ले जानी सही समझी, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे करते करते गुरुजी का वो दिन आ गया जिस दिन हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसी यात्रा गुरुजी के बड़े मंदिर की, इतना इतनी ब्लेस्ड यात्रा, इतनी प्यारी संगत, जैसे गुरुजी ने एक चुन चुन के अपनी संगत बस में बिठाई हो। बड़ी ही प्यारे संगत। हमने सेक्टर 25 के बस स्टॉप पे सारी संगत को आने के लिए बोल दिया। उससे पहले इस ग्रुप से जुड़ी, इस यात्रा से जुड़ी मैं छोटी सी बात और बताना चाहूँगी। एक मेरी फ्रेंड है रेनू, उन्होंने बोला कि सविता तुम बड़े मंदिर जाते हो तो जब भी जाओ मुझे ले जाना। मैंने उन्हें बोल दिया, क्योंकि संगत जी उन्होंने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया, उनकी मैं कोई भी बात टालना नहीं चाहती। मैंने उन्हें बोला कि हाँ जी, हम जब भी जाएंगे बड़े मंदिर तो मैं आपको ले चलूँगी। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, फैमिली के साथ नहीं, ठीक है कि हम चलो फ्रेंड चलेंगी। तो मैंने उन्हें बोला कि हम ना एक टेम्पो ट्रैवलर बुक कर लेंगे और हम 4-5 फ्रेंड्स मिलके चलेंगे। तो ये गुरुजी की महिमा थी। एक मेरी फ्रेंड रेनू को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर बुलाने के लिए उसके साथ साथ 26 संगत को ब्लेस किया और 10 फरवरी को हम बड़े मंदिर के लिए सुबह 7 बजे चल पड़े। हमने जाते हुए गुरुजी का रास्ते में सत्संग किया। एक संगत कड़ा प्रसाद लेके आई थी, पूजा ने जल प्रसाद का अरेंजमेंट किया, किसी संगत ने कुछ किया। गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद की सेवा दी, एक संगत ने समोसा प्रसाद की सेवा दी और हमने गुरुजी का सत्संग करते हुए बड़े मंदिर के लिए निकले। रास्ते में रुकते हुए, सत्संग शेयर करते हुए, हंसते हुए, भजन गाते हुए, सत्संग सुनाते हुए हमें पता नहीं चला कब हम दिल्ली पहुंच गए, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर शाम को 4 बजे, शनिवार का दिन था, शाम को 4 बजे गुरुजी के मंदिर खुल चुका था। जैसे ही हम गए, हम लाइनों में लग गए। बड़े ही उत्साह से सारी संगत गुरुजी का गुणगान करती हुई उनके दर्शनों के लिए गए। जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो लाइन में लगी हुई और संगत भी पूछ रही थी कि दर्शन नहीं होंगे आज, दर्शन नहीं होंगे आज। तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने बोला कि हाँ जी, शायद शिवरात्रि की वजह से ये बंद कर रखा है और गुरु जी की गद्दी बाहर लगा रखी हुई कि तो वो दर्शन करवाते हैं ऐसे, कि शिवरात्रि पे ही गुरु जी के दर्शन होंगे।
इसी सोच में हम आगे बढ़े, हमें चाय प्रसाद मिला। गुरुजी का चाय प्रसाद पीने के बाद वो सेवादार बोलते कि जिन्होंने गुरुजी के दर्शन करने हैं वो साइड हो जाएं और लाइन में चलें। तो बिल्कुल बेखबर कि हमें आगे गुरुजी के दर्शन होने वाले हैं, हम लाइनों में चले जा रहे थे। उस दिन सेवादारों ने पीछे से एंट्री कर रखी थी। जब हमने आगे जाके गुरुजी के झूले के दर्शन करने के बाद आगे जाके देखा कि ये तो गुरुजी के दर्शन करवा रहे हैं, और हम देख के इतने खुश, इतने खुश। और उस दिन तो ऐसे लग रहा था कि मानो गुरुजी महादेव साक्षात गद्दी पर विराजमान होकर दर्शन देने के लिए बैठे हैं। संगत को लेफ्ट साइड से ले जाके 15-20 मिनट संगत जी हमें गुरुजी के दरबार में बिठाया गया। जी भर के देख देख के दर्शन किए हमने गुरुजी को दिल आंखों से निहारा, बड़े प्यार से उनको जी भर के देखा। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरुजी महाराज के। 15-20 मिनट बिठाने के बाद सेवादारों ने हमें लंगर प्रसाद के लिए जाने के बोला। फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए गए, जहाँ पर एक ही थाली में 4 संगत को बिठाकर लंगर प्रसाद खिलाया जा रहा था। बड़ा ही प्यारा गुरुजी का एक लंगर प्रसाद आता है, जिसमें कद्दू की सब्जी थी, छोला प्रसाद की सब्जी थी और गजरेला था गुरुजी का, और फूल का प्रसाद था। हमारे सामने जो संगत थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि हम द्वारिका से हैं। सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा। हम चारों ने मिलकर, मेरी बेटी थी मेरे साथ, हम चारों ने मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया बड़े ही प्यार से। कोई भेदभाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। इसके पहले तो जितनी बार भी बड़े मंदिर गए हैं, हमें अलग अलग थाली ही तो लंगर प्रसाद की मिली है। गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद हम बाहर की तरफ गए। जूते पहनने के बाद हमने सेवादारों से पूछा कि ब्लेसिंग्स कहाँ मिलेंगी। घर से जाने से पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ था कि तुझे मैं बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स ब्लेस करूँगा। तो वहाँ बोल रहे थे कि जिनके पास है गुरुजी का स्वरूप वो ना लें, एक फैमिली से एक ही मेंबर आए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपने बोला है कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स दे के भेजूँगा, तो मैं लाइन में लग गई। उन्होंने बाहर से ही बोल दिया कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। कहते मैं वो तो खाता है, मैं फिर भी लाइन में लगी रही। आगे मैं गई तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे को गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। उन्होंने बोला नहीं आंटी वो तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। वो मेरी तरफ देखते रहे, मैं उनकी तरफ, मैंने हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ी हो गई और उन्होंने कहा अच्छा लो। मैं बड़ी खुश हुई, मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैं आगे गई, मैंने उनको टोकन दिया और उन्होंने मेरे को गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप दिया। और संगत जी जब मैंने उस स्वरूप को खोला तो उसमें इतना बड़ा, पीछे गुरुजी का शिवलिंग और आगे गुरुजी ब्लैक चोले में बैठे हैं। इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। हमारी बस की सारी संगत को उस दिन ब्लेसिंग्स मिली। ब्लेसिंग्स लेकर सारे खुशी खुशी बाहर की तरफ अपनी, जहाँ हमारी गाड़ी पार्क की हुई थी वहाँ जाके वहाँ चले गए। और सब बड़ी खुशी, बहुत ज़्यादा खुश, कोई थकावट नहीं, किसी को कोई कुछ नहीं। सारी संगत इतनी जैसे अभी चलने के लिए तैयार हुए हों। सभी बड़े खुश खुश गुरुजी का शुक्राना करते हुए वापस आए। वापस भी वही उत्साह था, वही उमंग थी, उसी तरह सत्संग सुनते हुए, भजन सुनते हुए गुरुजी के, और सब हंसते खेलते आ रहे थे। कोई सोया नहीं, जैसे कोई कुछ नहीं, किसी कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक संगत लास्ट में फिर जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई थी, उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद था जो टोकरी में गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी वो बांटा। गुरुजी के चरणों में जितने भी फ्लावर्स रखे हुए थे वो सारे भी संगत को थोड़े थोड़े बांटे। एक संगत को जब दिए तो गुरुजी की जैसे एक खुशबू पूरी उनके आसपास फैल गई और वो बड़ी खुश हुई कि मेरे को तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। उनकी शॉल इतनी महक रही थी, इतनी महक रही थी कि पता नहीं उनके पास क्या हो।
वो बड़ी खुशी-खुशी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली सबने, बहुत अच्छे से। और रात को हम 2:30-3 बजे सारी संगत अपने-अपने घर पहुँच गई। हमने गुरुजी का शुकराना किया, गुरुजी लख-लख शुकराना। हमारी यात्रा सफल बनाने का शुकराना गुरुजी महाराज। एक ज़िम्मेवारी थी संगत को ले जाने की, ठीक-ठाक आए, सब अपने-अपने घर पहुँचे, सब खुश रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। सारी संगत बहुत ही खुश थी। गुरुजी आपका लख-लख शुकराना। अपनी संगत को ले जाने वाले आप हो। हम तो सिर्फ़ एक ज़रिया हैं गुरुजी महाराज। अपनी संगत का अंग-संग रहने वाले आप हो, उनकी देख-रेख करने वाले आप हो। आपकी सारी संगत को कोई रास्ते में दुःख तकलीफ़ ना हो, सब कुछ देखने वाले आप हों। तो हमारी ये फर्स्ट यात्रा बहुत ही सुखद महसूस हुई, मन में उमंग जगी कि हम अब सेकंड यात्रा भी फिर से बनाएँगे। गुरुजी की संगत भी सारी खुश थी कि हाँ जी, हम दोबारा से फिर से चलेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट डे संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि हमें हमारी ये फर्स्ट यात्रा थी, हमें ना गुरुजी का शुकराना करना चाहिए। हम एक शुकराना सत्संग रख लेते हैं और उसमें हम जो भी जितनी भी संगत हमारी बस में गई थी, उन सारी संगत को इनवाइट करेंगे। और वैसे भी उनके पास गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि शुकराना सत्संग करवाओ, शुकराना सत्संग करवाओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं शुकराना सत्संग करवाती हूँ। और मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो 13 तारीख को उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाने का सोचा। गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, शुकराना सत्संग करवा। और उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मैं चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद का और जो भी होगा वो मैं कर लेती हूँ, समोसा प्रसाद। तो मैंने कहा हाँ जी, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करिए। संगत जी, गुरुजी की महिमा सुनिए, गुरुजी की कृपा सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि तुम एक बार दिल से कहो तो सही कि मैंने सत्संग करवाना है गुरुजी आपका, और आप ही ने करना है। गुरुजी तो खुद चलकर आ जाते हैं। जो मैं आपको आगे सुनाने लगी हूँ ना संगत जी, और सुन के ना आप ये कहोगे कि वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो वो कहते कि सविता, मेरा इतना अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मैं लंगर प्रसाद नहीं कर पाऊँगी, हम चाय प्रसाद का ही एक छोटा सत्संग रखते हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। उधर गुरुजी की कृपा है, गुरुजी के सत्संग मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मटर पनीर की सब्जी और हरी चटनी बनाना, मटर पनीर की सब्जी और हरी चटनी बनाना। तो गुरुजी लंगर प्रसाद के इंडिकेशन दे रहे थे कि लंगर प्रसाद होना चाहिए। तो गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि मैंने एक संगत को बोला कि आप गुरुजी की सेवा करना चाहोगे? अगर मैं गुरुजी की एक छोटी सी सेवा आपको दूँ तो आप करना चाहोगे? वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा हाँ जी, मेरे को बताइए। मैंने कहा आपने गुरुजी के लंगर प्रसाद के लिए मटर पनीर की सब्जी बनानी है। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। एक संगत को मैंने बोला कि आपने गुरुजी के लिए हरी चटनी का प्रसाद बनाना है। उन्होंने भी हरी चटनी के प्रसाद के लिए हाँ बोल दी। फिर मैंने सोचा कि एक संगत किसी और संगत को मैं गुरुजी की पूरी प्रसाद के लिए बोल दूंगी और एक सब्जी का अरेंजमेंट मैं कर लूँगी, और इस तरह हमारा गुरुजी का लंगर प्रसाद हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, मैंने सत्संग सुना था कि गुरुजी पहले ऐसे ही करते थे, तब लंगर प्रसाद ऐसे ही हुआ करते थे। गुरुजी किसी भी एक संगत को बोल देते थे कि आंटी, तूने ये लंगर प्रसाद लेके आना है। सॉरी संगत जी, हमें ज़्यादा नहीं पता, हम नई संगत हैं, पर जितना सुना है उस हिसाब से इतना ही जाना। तो सुबह सुबह कॉल आता है उन्हीं आंटी का जिन्हें गुरुजी की मैंने कॉल किया था मटर पनीर की सब्जी के लिए। वो कहते कि सविता, मैं और सेवा भी लेना चाहती हूँ, पूरी प्रसाद की, दही प्रसाद की, मैं सारा करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा देखो, जैसी आपकी इच्छा आप कर लीजिए। मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि जलेबी का प्रसाद होना चाहिए, तो मैंने जलेबी प्रसाद का अरेंजमेंट किया। उनके बेटे का जन्मदिन था, उन्होंने केक भी मंगवा रखा था, समोसा प्रसाद मंगवा रखा था, कड़ा प्रसाद बनाया पूजा ने, और चाय प्रसाद था गुरुजी का। हम गुरुजी के सत्संग में पहुंचे, 3 बजे का टाइम था। इतना इतना ब्लेस्ड सत्संग, मैंने अपने घर में बहुत सत्संग करवाए हैं, पर इतनी शांति, इतना इतना प्यारा सत्संग, इतना ब्लेस्ड सत्संग पहले कभी नहीं सुना। गुरुजी जैसा करवाना चाहते हैं वो अपने आप ही करवा देते हैं संगत जी।
अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, हम सत्संग करवाना चाहते हैं पर हम अभी नहीं करवा पाएँगे, हमारा बजट नहीं है या ये कारण है या घर के नहीं मानेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार दिल से कहो गुरुजी, मैं आपका सत्संग करवाना चाहती हूँ। आप आइए और अपना सत्संग करवाइए। तो अरेंजमेंट तो सारे गुरुजी खुद ही करवा देते हैं। गुरुजी ही अपनी संगत बुलाते हैं। गुरुजी की इच्छा के बगैर कोई संगत नहीं आ सकती। गुरुजी की इच्छा के बिना अगर कोई संगत कहती कि नहीं मैंने जो है ना वो, तो गुरुजी उन्हें अपने आप ही बुला लेते हैं। गुरुजी ने हमने सिर्फ ये सोचा था कि जो बस में संगत गई थी वही आएगी गुरुजी के सत्संग में और एक दो उनके परिवार के। पर गुरुजी ने देखो मेरे अंदर थॉट डाला और मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा गुरुजी के सत्संग में चलना है और वो तैयार हो गई। एक मैंने अपनी फ्रेंड है सेक्टर 27 से स्वीटी, उनको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग है, आपने आना है, तो वो भी रेडी हो गई। तो गुरुजी बुलाना चाहते हैं, हम कौन होते हैं बुलाने वाले। तो हमने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, फिर हमने गुरुजी का चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद दिया और कड़ा प्रसाद था, टॉफ़ी प्रसाद था। जिनके घर सत्संग था पूजा के घर, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी ने पूरे लंगर प्रसाद का अरेंजमेंट करवा दिया है। और आज गुरुजी सबको लंगर प्रसाद खिलाकर ब्लेस करना चाहते हैं। वो तो देख के ही हैरान रह गई कि इन बॉक्सेस में क्या है। और जब खोलकर देखा, मटर पनीर की सब्जी थी, दही थी और दही प्रसाद था, पूरी प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, इवन कि सलाद प्रसाद था। एक संगत सलाद प्रसाद की सेवा लेके आई थी। और इस तरह करते करते इतना प्यारा लंगर प्रसाद, इतना प्यारा डिवाइन सत्संग, गुरु जी के दर्शन, गुरु जी की जोत इतनी प्यारी। सारी संगत को गुरु जी का लंगर दिया गया, जितनी भी संगत थी, और सब बड़े खुश हुए। उनके बेटे के बर्थडे था तो केक काटा गया गुरु जी के भजन चला के। बहुत अच्छा एक डिवाइन पावर सत्संग हमने, मतलब फील हो रहा था कि हमारी यात्रा सफल हो गई, हमारा शुक्राना सत्संग सफल हो गया, गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। मेरी बेटी उस दिन फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाकर मुझे लेकर गई थी गुरुजी के सत्संग में। और जिनके घर सत्संग था पूजा के घर, तो वहाँ पे जो संगत थी उनको छोड़ने वाला कोई नहीं था। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि हमें घर तक कोई छोड़ के आए, तो गुरुजी ने जाने अनजाने मेरी बेटी को शटल सेवा दे दी और वो 3-4 संगत को छोड़ के आई अकेली। फर्स्ट टाइम ही उसने गाड़ी चलाई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। पूजा ने इतना प्यारा सत्संग अरेंज किया, उसका भी शुक्राना। गुरु जी हमें इसी तरह अपनी सेवा देते रहना। एक बात और कहना चाहूँगी, उन सत्संग आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने गुरु जी का लंगर प्रसाद अरेंज किया। हम लोग तो तरस जाते हैं कि गुरुजी अपनी सेवा दे दो। लोग तो इतना तरसते हैं कि गुरुजी हमें कोई सेवा दे दो, हमें कोई सेवा दे दो। और गुरुजी ने उनको खुद सेवा दी कि ले तूने मेरा लंगर प्रसाद तैयार करके लाना है। तो उनको आंटी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, बिना मांगे सेवा दी। और उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे लग रहा था संगत जी जैसे किसी हलवाई ने प्रॉपर तरीके से लंगर प्रसाद रेडी करके भिजवाया हो, अच्छे से पैक करके, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो गुरुजी उन आंटी को तो वैसे गुरुजी ने ब्लेस कर ही दिया है। पहले बस में गुरुजी ने अपनी खुशबू के दर्शन के रूप में उन्हें ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने उन्होंने एक सूट खरीदा, सूट खरीद के रास्ते से जा रही थी तो उन्हें एक फ्रेंड मिल गई उनकी, सारिका। तो वो बोलते हैं कि क्या लेके आई हो, तो उन्होंने कहा मैं सूट लेके आई हूँ। जब उन्होंने सूट का लिफाफा निकाला और उस सूट के लिफाफे पे लिखा हुआ था कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और मोर की फ़ोटो छपी हुई थी। तो जय गुरुजी, वो तो खुश हो गई। गुरुजी ने कि मुझे ब्लेस कर दिया। ये स्टिकर कहाँ से आया इसमें, मतलब किस लिफाफे के ऊपर ऐसे लिखा हुआ कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो देखो उन्होंने लंगर प्रसाद की सेवा की थी तो गुरुजी ने ब्लेस तो करना ही था। वो बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। अब तो कहती मैं यही सूट स्टिच करवाना दे के आऊँगी और इसी सूट को पहनूंगी। और मैंने गुरुजी के वो लिफाफा संभाल के अपनी अलमीरा में रख लिया है कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, इतने इतने प्यारे हैं। एक एक संगत को कैसे ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। तो गुरुजी जैसी कृपा हम पे की, अपनी सारी संगत पे करना। जो जो संगत गुरुजी का शुक्राना सत्संग करवाने की सोच रही है तो बेहिचक
बस गुरुजी को बोल दीजिए कि गुरुजी मैं आपका सत्संग करवाना चाहती हूँ। सारे अरेंजमेंट गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं। उन्होंने अपनी संगत को अपने आप बुलाना है, जिस संगत को ब्लेस करना है, तो सारा कुछ संगत जी गुरुजी अपने आप करवा देते हैं। हम तो मूर्ख गुरुजी के एक पता नहीं हम कहाँ उनके कैसे हमने कोई कर्म कर लिए कि हमें गुरुजी की संगत बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बस अब तो यही हाथ जोड़कर अरदास है, गुरुजी इसी तरह अपनी सेवा देते रहना। मुझे और पूजा ने गुरुजी जो आपने सेवा दी है, अपने बड़े मंदिर की यात्रा की, डुगरी मंदिर यात्रा की, तो गुरुजी आगे भी इसी तरह से सेवा करवाते रहना। हम आपकी संगत को आपके दरबार तक लेके आए, तो गुरुजी अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। जिस तरह आंटी जी को गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, सारी संगत को वैसे ही गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दें। सबके अंग संग रहें, सबकी बाँह फट के रखें, सबके बच्चों को, परिवार को गुरु जी ब्लेस करें। मैं संगत जी आशा करती हूँ कि आप सबके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ज़रूर ही मिली होंगी। अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।